अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन के बारे में। तो वेव मोशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको सिंपल वेव का पता होना चाहिए। वेव को स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपल मीडियम का पता होना चाहिए। मीडियम बेटा क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा मीडियम होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एयर के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एयर हमारा मीडियम है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट वाटर के अंदर करते हैं तो वाटर हमारा मीडियम है। लेट मैं एक टब के अंदर पानी लेता हूं। मैं यहां भी मैंने एक टब बना दिया। अब इस टब के अंदर मैंने पानी ले लिया। लेट ये वाला पानी है। ये सरफेस किस चीज की है? पानी की। यहां पे मैं लिख देता हूं ये वाटर है। अब मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं ये वाटर के अंदर करूंगा, तो बेटा वाटर मेरा मीडियम है। अब मीडियम, अब इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये बिल्कुल रिलैक्स माहौल में ये पानी पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कोई पेंसिल वगैरह लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैं पेंसिल बनाता हूं। अब हम ये पेंसिल की मदद से इसको ऐसे डिस्टर्ब करते हैं। जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी शेप कुछ यूं बनेगी, यहां पे इस तरह से। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं वेव। इस डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं? वेव। तो बेटा फिर हम वेव को डिफाइन कैसे करते हैं? वेव, ये पानी क्या था बेटा? ये पानी एक मीडियम था। पानी एक क्या था? मीडियम। तो मैंने मीडियम को क्या किया? डिस्टर्ब किया। तो वेव की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? वेव एक डिस्टर्बेंस का नाम है किसी भी मीडियम के अंदर। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे लेट मैं इसके बारे में लिखता हूं, वेव के बारे में। तो वेव को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? वेव को मैं डिफाइन करूंगा, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव क्या होती है? मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस का नाम है। तो जब डिस्टर्बेंस होती है तो ये देखिए, अगर मैं इसकी एक्चुअल पोजीशन बनाऊं, जो पानी की पहले थी वो ये वाली थी, ठीक है। अब ये पानी की पोजीशन से, यानी जो असल पोजीशन से पार्टिकल कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप इसके ऊपर कोई कॉर्क वगैरह रख दें या कोई भी ऐसी चीज रखें जो पानी के ऊपर तैर सके, तो वो आप ऑब्जर्व करेंगे वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी असल पोजीशन से कभी ऊपर कभी नीचे। तो बेटा जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो असल पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट आगे या पीछे या ऊपर या नीचे मूव करे तो उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो वेव एक डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर। जब ये वेव प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल अपनी असल पोजीशन यानी मीन पोजीशन से कभी ऊपर कभी नीचे यानी वाइब्रेट करते हैं, यानी ऑसिलेट करते हैं। तो बेटा वेव की दो टाइप्स है। यहां पे मैं लिख रहा हूं वेव की कितनी टाइप्स हैं? 2। एक है जी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये वाली जो है ना, ये क्वेश्चन, ये आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है? डिफाइन वेव एंड राइट द नेम ऑफ इट्स 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स के नाम बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। अब सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा मैकेनिकल वेव हमारे पास ऐसी वेव होती है जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे ये मैंने वाटर वेव बनाई, तो वाटर वेव तभी बनेगी ना जब वाटर होगा, मीडियम होगा। मीडियम हमारा इस टाइम क्या है? वाटर, ठीक है। तो वाटर होगा यानी मीडियम होगा तो वेव प्रोड्यूस होगी, अगर नहीं है तो फिर वेव भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत हो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना वो है साउंड वेव। पेपर में ये बड़ा एमसीक्यू आता है कि साउंड जो वेव है वो बताएं, वो मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है, ये जो हम आपस में बात करते हैं ना, एक आदमी बोलता है दूसरा आदमी सुनता है, तो हमारे दोनों के दरमियान एयर मौजूद है। एयर हमारा मीडियम है, तो इस मीडियम के अंदर ऐसे साउंड ट्रेवल करके जाती है। यानी अगर एयर ना हो तो ये साउंड ट्रेवल ना कर सके, तो साउंड इसलिए मैकेनिकल वेव है। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि साउंड को गुजरने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए। जैसे ये वाटर वेव है, चलिए इसको गुजरने के लिए तो पानी चाहिए, लेकिन साउंड को गुजरने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? तो इसलिए बच्चे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे के ऊपर ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन कौन सा होता है? साउंड वेव की ऑप्शन कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव। क्लियर? ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एमसीक्यूज है आपका, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पेपर में अक्सर आता है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव जो आपकी बुक में मेंशन है, टेलीविजन वेव, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद लाइट रेज, उसके बाद है हीट वेव्स। तो बेटा ये वो वेव्स है जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे सूरज से एनर्जी आ रही है, वो लाइट भी है हीट भी है, उनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो मूव करती है, लाइट ट्रैवल करके आती है, उसके अंदर ये वाली भी वेव्स होती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में दो एक्टिविटीज दी हुई हैं, 10.1 एंड 10.2। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं ज्यादातर, कि साबित करें कि जो वेव है ना वो ट्रांसफर करती है एनर्जी, लेकिन उस दौरान मैटर ट्रांसफर नहीं होता। इस एक्टिविटी में हमने ये प्रूव करना है। पहली एक्टिविटी है पानी की, वो जो 10.1 लिखी है ना, वो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रूव दैट वेव ट्रांसफर एनर्जी। वेव क्या करती है? एनर्जी ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैं यहां पे ये क्वेश्चन लिख भी देता हूं। क्वेश्चन क्या है जी? वेव प्रूव दैट वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी चीज आगे नहीं जाती लेकिन एनर्जी आगे ट्रेवल हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे इसी की एग्जांपल लेता हूं। ये इसके आंसर में आप एक्टिविटी नंबर 10.1 भी लिख सकते हैं, 10.2 भी लिख सकते हैं। पहले हम 10.1 को डिस्कस करते हैं। बेटा ये देखिए, ये पेंसिल को आप यहाँ पे ऐसे इसके साथ टच करें, इसके अंदर वेव प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे लेट मैं कार्क रख देता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसी कार्क, हम ऐसी कोई भी चीज को कहते हैं जो पानी के ऊपर तैर सके, उसको हम कार्क बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कार्क बना दिया, ये पानी की सतह के ऊपर तैर है। जब मैं इसके अंदर डिप करूंगा तो देखा ये गया कि सबसे पहले वेव इस निब के पास से प्रोड्यूस होगी और वेव वो फिर आगे 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 इस तरह से ट्रेवल हो जाएगी। लेकिन चंद मिनट तक मैं इंतजार करूंगा और ये देखूंगा ये जो कार्क है ये बेटा यहाँ पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये जो मेरी हाथ की यानी ये मसल की एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी, वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ये मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। इसका नाम मैटर भी है, इसको हम मैटर भी बोलते हैं क्योंकि ये जगह भी घेरता है और इसका मास भी है, तो ये मैटर है। तो मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन आपकी एनर्जी वो आगे ट्रांसफर होगी। तो वे एनर्जी जो वेव है ना वो दो काम करती है, एनर्जी भी ट्रांसफर करती है और इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर करती है। जैसे हम मोबाइल फोन पे हेलो हाय करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आपने ये देखा होगा कि आप हेलो करते हैं तो हेलो आगे ट्रांसफर होता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन, आप कोई भी बात करते हैं इंफॉर्मेशन आगे जाती है। वो कैसे जाती है? ये वाली वेव्स के जरिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने पढ़ी हैं। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी दी हुई है कि आप एक रस्सी लें। लेट ये मैंने रस्सी ले ली, इस रस्सी को आप किसी दीवार से बांध दें और यहाँ पे किसी के हाथ में दें। यहाँ पे यानी कोई आदमी खड़ा हुआ है और ये क्या करेगा, ये रस्सी को ऊपर नीचे मूव करवाएगा। तो बेटा ये इसके एक्चुअल पोजीशन है। जब ये ऊपर नीचे मूव करवाएगा तो देखा ये गया कि उसकी वेव कुछ यूं बनेगी। अब ये वेव हमें ये बता रही है कि रस्सी उधर की उधर ही है, रस्सी नहीं आगे जा रही, लेकिन वेव सबसे पहले इसके हाथ के पास प्रोड्यूस हुई है, इसी तरह आगे आगे और आगे ट्रांसफर हो गई है। यानी कि एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई है, मैटर आगे ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? एक्टिविटी नंबर 10.1 और 10.2, इन दोनों में से कोई एक आपने आंसर में लिखनी है। और वेव क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन सी है, ये सारे के सारे जितना आज का टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है। खास तौर पर ये वाला एमसीक्यूज, और ये भी एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, और ये भी एमसीक्यूज आता है कि वेव क्या ट्रांसफर करती है, एनर्जी। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।